नमस्कार, न्यूज 69 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह जबलपुर पहुंचे। कांग्रेस द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को किया संबोधित। नीट पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग। पेपर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। भाजपा सरकार पर निजीकरण करने के लगाया आरोप। पेपर बनाने से लेकर पेपर ट्रांसपोर्ट तक भाजपा ने किया निजीकरण। बीजेपी के निजी दलाल द्वारा पेपर सेट करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पेपर चीटिंग कराने का लगाया आरोप। निर्धन परिवार के योग्य बच्चे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बच्चे को जोखिम में रखकर जो लोग माला माल हुए हैं उन पर हो एफआईआर। जयवर्धन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया को पद से हटाया जाए। आज के युवा को यूसीसी नहीं, एजुकेशन कोड चाहिए। समान नागरिक संहिता नहीं, समान शिक्षा नीति चाहिए। 12 साल से बीजेपी सरकार में सीबीएसई, नीट, एमपीपीएससी पेपर लीक हुए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आप जैसा कि जानते हैं कि आज पूरे देश में हमारे देश के युवा, जिनको हम जेन ज़ी के नाम से पुकारते हैं, वो आज देश भर में आंदोलित हैं। वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे वो अधिकार उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था का हो, चाहे वो अधिकार निष्पक्ष परीक्षाओं की बात हो। और वहीं जो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, वो बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो बात कर रही है समान नागरिक संहिता की, वो बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। क्या ये बात सुनना चाहता है युवा? आज का जन जी कह रहा है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हमको यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए। हमको समान नागरिक संहिता नहीं, समान शिक्षा नीति चाहिए, समान चिकित्सा नीति चाहिए। आज देश का युवा ये मांग करता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 12 साल से, जब से भाजपा सरकार देश में है, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, पीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भाजपा सरकार ने ऐसे आदमी को बिठाया है जो पहले मध्य प्रदेश में भी थे पीएससी के हेड, तब पेपर लीक करवाया था। फिर छत्तीसगढ़ में थे, वहां पेपर लीक करवाया था, और अब देश में उनको पुरस्कार और सम्मानित किया है एनटी का अध्यक्ष बना के। तो आप कल्पना करो, इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से जो निर्दोष युवा हैं उनका शोषण किया जा रहा है। कल हमारे जननायक, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी के आवास पर, और वो एक ही मांग कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं युवाओं के हित में चर्चा करवाने से। लेकिन जब राहुल जी वहां पहुंचे तो उनको भी स्वीकारना पड़ा कि नहीं, हमको इस पर चर्चा करवानी पड़ेगी। आज मैं जबलपुर हाजिर हुआ हूं। आज के दिन 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में 100 से अधिक शहरों में, पूरे देश भर में छात्रों की गूंज का आयोजन कर रही है। जबलपुर में हमारे युवा नेता, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यश घंगोरिया जी, हमारे जबलपुर शहर के युवा शहर अध्यक्ष सौरभ नाथी शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे अमरीश मिश्रा जी और सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि छात्रों के गूंज का आयोजन जो राहुल गांधी जी ने पिछले महीने कोटा में कराया था, कुछ दिन पहले देहरादून में कराया, उसके माध्यम से जो संदेश युवाओं तक पहुंचा है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान की शिक्षा नीति भाजपा की क्या है, वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था देश में जो भाजपा ने कर दी है, उसकी स्थिति युवाओं को दिखाना, वो हमारा मकसद है। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया। देखिए, इसमें सीधी बात है, सबसे पहली हमारी मांग है, जो राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो बात राहुल जी ने कही थी देहरादून में भी, जो बात राहुल जी ने कही थी कोटा में भी, कि ये जो पूरा सिस्टम, जो ये मायाजाल भाजपा सरकार ने बिछाया है, इसकी शुरुआत होती है पेपर सेटिंग से। पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके पेपर का ट्रांसपोर्ट और एग्जाम सेंटर तक, ये जो 4 अलग अलग चरण है एक परीक्षा के, इन चारों चरणों का निजीकरण भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा के निजी दलाल पेपर सेट कर रहे हैं, भाजपा के निजी दलाल
पेपर प्रिंट कर रहे हैं। भाजपा के निजी ठेकेदार परीक्षा पेपर का को यातायात व्यवस्था कर रहे हैं, प्रिंटिंग से लेके परीक्षा केंद्र तक, और भाजपा के दलाल एग्जाम सेंटर पर बैठकर चीटिंग करा रहे हैं उन बच्चों को जो अमीर परिवार से है लेकिन अयोग्य है। हो क्या रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि जो एक निर्धन परिवार से है लेकिन योग्य बच्चा है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप किस तरह की सजा की बात कर रहे हैं? किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सजा की तो कानून है साहब, हमारा देश। देखिए कांग्रेस, कानून के हिसाब से देखिए सर, मेरी विनम्र प्रार्थना है, कांग्रेस वो दल है जो विश्वास करता है संविधान पर। हमारा एक ही उद्देश्य है कि संविधान के आधार पर जो कानून की व्यवस्था है, और एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से वो लोग जिन्होंने बच्चों के भविष्य को जोखिम पर रखकर स्वयं मालामाल हुए हैं, उन पर एफआईआर होनी चाहिए 420C की। ये हमारी मांग रहेगी। उसके साथ साथ जैसा मैंने पहले कहा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और उसके साथ साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया है उनको तत्काल पद से हटाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।